नमस्कार, मैं हूँ विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में सियासी सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं और सभी निगाहें नीतीश कुमार पर फिर से टिक गई हैं। जैसा बहुत लंबे समय से होता रहा है कि बिहार की सत्ता के केंद्र में केवल और केवल नीतीश बाबू रहते हैं। फिर बिहार की सियासत में फिर से हलचल नज़र आ रही है। इस बात की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पारी बदलने जा रहे हैं या पाला बदलने जा रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही कि वे फिर से अपने पुराने साथी एनडीए के साथ जा सकते हैं। ये घटनाक्रम उठा कहाँ से या इस बदलाव के पीछे क्या घटनाक्रम रहा है, इसको आप इस रूप में ले सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बीते 4-5 दिनों में जो कार्यक्रम चालू किए, जिसमें कार्यक्रम में एक मंडल और कमंडल के रूप में उन्होंने मंदिर का पूरा कार्यक्रम था, वहाँ से निकले। उसके बाद अगले दिन कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती कार्यक्रम से पहले उन्होंने बिहार के सर्वोच्च नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। इस पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ने अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी और तभी से बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर शुरू हो गया। इस पूरे मामले को हवा तब मिली जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए और उसके बाद इन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। माना यह जाता है कि चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कमेंट्स ऐसे किए थे जो लालू यादव के परिवार पर थे या उन पर निजी कमेंट थे, उसके जवाब में रोहिणी आचार्य ने ये कमेंट्स किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है एनडीए के साथ फिर जाने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी फिर से उनको बिग ब्रदर के रूप में स्वीकार करेगी और मुख्यमंत्री का पद देगी? ऐसा लगता नहीं है। खबर आ रही है कि बीजेपी के बिहार प्रभारी या बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े अमित शाह से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो सस्पेंस कायम है, इसका आउटकम क्या निकलने वाला है, यानी क्या वाकई सत्ता का परिवर्तन होना है या किस तरफ यह बढ़ सकता है, और नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, या यूं कहें सबको नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल बीते 2 दशकों से जेडीयू राज्य की राजनीति के केंद्र में है और जिधर जाती है उधर सत्ता का संतुलन बढ़ जाता है। जिसके साथ जेडीयू गई है उसको सत्ता में बुला लिया है। हालांकि जेडीयू के पास विधायकों की संख्या दोनों एंड में कम रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो या आरजेडी रही हो, उसके बावजूद जेडीयू मुख्यमंत्री पद हथियाने में कामयाब रही है। कारण ये है कि बीते 5 सालों में हालांकि जेडीयू बहुत कमज़ोर हुई है, उसके बावजूद अब भी पार्टी के पास 12% से ज़्यादा वोट हैं जो पूर्णतः हस्तांतरणीय कहे जाते हैं। यही वोट बैंक राज्य में सत्ता की दशा और दिशा तय करता रहा है। यही कारण है कि आरजेडी और बीजेपी दोनों नीतीश को साधे रखना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी और जेडीयू के बीच 1 महीने से खटपट की खबरों के बीच कर्पूरी ठाकुर जन्मशती समारोह, ऐसा लगता है उस समारोह में परिवारवाद पर नीतीश कुमार ने जो हमला किया था उसने प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव की पटकथा लिख दी है। नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं को बुलाया, फिर लालू यादव ने आरजेडी नेताओं को बुला लिया, उसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी के आला कमान का बुलावा आ गया और वो शाम को पटना से दिल्ली चले गए। सम्राट चौधरी से जब कमेंट करने के लिए पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर पल्ला झाड़ लिया। सुशील मोदी ने बीजेपी के रुख में नरमी का संकेत दिया। इस बात से थोड़ा सा
अफवाहों का बाजार गर्म है, ऐसा कहा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि गठबंधन और सीट शेयरिंग पर फैसला पार्टी का नेतृत्व करता है। इसने बहुत कुछ, या यूं कहें कि बदलते समीकरणों की ओर इशारा कर दिया था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि भाई उसमें प्रदेश इकाई का फाइनल जो फैसला होता है उसमें प्रदेश इकाई का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दरअसल राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। बिहार की जो परिस्थितियां हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार प्रदेश की विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं और फ्रेश लोकसभा चुनाव के साथ राज्य की विधानसभा का चुनाव हो सकता है। बदले में बीजेपी उन्हें 10-12 सीटें लोकसभा की दे सकती है। देखना ये होगा कि क्या नीतीश कुमार इस बार फिर विनर बन के निकलते हैं या फिर से वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री का पद ले पाते हैं। हालांकि इसमें बहुत संदेह है इस बात में। अब बीजेपी जिस स्टेज पर है, बीजेपी को कम से कम नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में के बाद कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं देने जा रही है, इस बात के बहुत क्लियर संकेत हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।